ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कोहिनूर हीरा एक बार फिर चर्चा में है। बचपन में हम सभी ने कभी न कभी कोहिनूर हीरा के बारे में जरूर पढ़ा और सुना होगा। जब भी हीरे का नाम आता है तो कोहिनूर का नाम पहले लिया जाता है। इस हीरे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना ये हीरा। इस कहानी की शुरुआत भारत से होती है, जहां सबसे पहले ये पाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज तक कैसे पहुंचा और समय समय पर चर्चा में आने वाले कोहिनूर में क्या खास है। बता दें, कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा के खदानों में मिला था। यह दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक है। इसके नाम का मतलब है रोशनी का पर्वत। गोलकुंडा के खदानों में बेशकीमती हीरों से पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि इस खदान में दरियाई नूर, नूरुन एन, ग्रेट मुगल और लोव आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोल्टी ऑफ इंडिया जैसे कई ऐसे हीरे थे जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। मूल रूप से कोहिनूर हीरा 793 कैरेट का था। वर्तमान में ये 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 1.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इस बेशकीमती हीरे को पूरे इतिहास से वर्तमान तक कभी बेचा या खरीदा नहीं गया। इसे या तो राजा लेते थे या फिर किसी को जीत का इनाम दिया जाता था। कोहिनूर का मतलब भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। मान्यता के आधार पर कोहिनूर को श्रापित भी बताया जाता है। शापित होने की बात 13वीं सदी से चली आ रही है। दरअसल कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा शापित है। शापित इसलिए क्योंकि इसके इतिहास को देखें तो कितने ही राजाओं ने इसके चमक के आगे अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र सन 1304 में किया गया था। तब ये मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में किया गया है। बाबर की जीवनी में कहा गया है कि हीरा ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह के पास था। उन्होंने पानीपत के युद्ध के दौरान इसे अपनी सारी संपत्ति के साथ आगरा के किले में रखवा दी थी, जिसके बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद उस किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया और 186 कैरेट का वो हीरा भी उसका हो गया। उस वक्त उस बेशकीमती हीरे का नाम बाबर हीरा रखा गया। मुगलों के पास से इस हीरे को 1738 में ईरानी शासक ने लूट लिया, जिसके बाद ईरानी शासक नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ले गया और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद यह हीरा ईरानी शासक नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के पास पहुंच गया। जब यह हीरा शाहरुख मिर्जा के पास पहुंचा तब उनकी उम्र केवल 14 साल की थी। वो वक्त नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने शाहरुख मिर्जा की काफ़ी मदद की थी, जिससे वो खुश होकर उन्हें कोहिनूर हीरे को तोहफे के तौर पर सौंप दिया। सेनापति इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा, जिसके बाद ये काफ़ी सालों तक अब्दाली के वसंजों के पास रहा। अब्दाली का वसंज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त वहां पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। 1813 महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को शुजा शाह से शामिल कर लिया गया। इसके बाद से ये हीरा भारत में ही रहा। महाराजा रणजीत सिंह इसे अपने ताज पे पहना करते थे। रणजीत सिंह के मौत के बाद 1839 में हीरा अपने बेटे दिलीप सिंह को उत्तराधिकारी के तौर पे सौंप दिया गया। 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उसे मिल गया। उस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। कब्जा करने के एक साल बाद यानी 1850 में इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया, जिसके बाद मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे 38 दिनों तक शेप दिया। शेप मिलने के बाद ये 108.93 कैरेट रह गया, जिसके बाद ये रानी के ताज का हिस्सा बन गया। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।